चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। गणित में धन और ऋण दो चीज़ होती है ना? क्या क्या? धन और ऋण। घटाने का मतलब ऋण है ना, और जोड़ने का मतलब धन। यही है ना? 2 और 2, अरे बोलिए ना, 4। और 5 में से 2 गए, 3 बचे, घटा दिया। तो अपने जीवन में आप क्या घटा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? 2 चीज़ें हैं, धन और धर्म। धन और धर्म। तो धन का तो धन कर रहे हैं, धन यानी जोड़ना, और धन यानी संपत्ति। धन यानी जोड़ना और धन यानी 2 प्रकार का धन हो गया ना। दोनों को धन कहते हैं, धन दोनों को कहते हैं। जोड़ने को धन कहते हैं और संपत्ति को भी धन कहते हैं। धन और धर्म दोनों की राशि भी एक है, ठीक है? तो आप जीवन में क्या धन कर रहे हैं और क्या ऋण कर रहे हैं? तो अभी तक आपने क्या धन किया वो बताइए। धन का धन किया है, क्या? धन का धन किया है और धर्म का ऋण किया है। धर्म का ऋण किया है यानी घटता है। पहले जितना करते थे अब नहीं होता। अब तो हाथ पांव घुटने नहीं चलते, मंदिर नहीं जा पा रहे। अब तो पूजा नहीं हो पाती क्योंकि ये है ना ऐसा। अब तो उपवास नहीं हो पाता है। बोलिए हाँ या ना? धर्म का तो ऋण हो रहा है और धन का धन हो रहा है। जो जोड़ने वाली चीज़ है उसको ऋण कर रहे हैं और जो घटाने वाली चीज़ है उसको जोड़ रहे हैं। तो सारी जिंदगी धन 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 करते करते हो जाता है निधन। धन और धन निकल गया तो निधन हो गया। भले वो जी रहा है, लेकिन यदि धन चला जाए तो वो जीता हुआ भी नहीं जीता है। और धन हो तो कितने भी बिस्तर में पड़े हों ऊर्जा रहती है। ऐसा क्यों होता है? मोह के कारण। किससे मोह के कारण? अरे बोलिए ना, धन से मोह के कारण। तो धन से क्या आप आयु खरीद सकते हो? यदि कोई चाहे कि अब मेरी 80 साल तो पूरे हो गए हैं और अब मैं दोबारा से इसी मनुष्य आयु में आना चाहता हूँ, अब ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये तो खराब हो गया है। तो किसी को भगवान को थोड़ा 2-4 करोड़ की घूंस दे दो, भगवान जी बस मनुष्य आयु दे दो आप तो। अरे बोलिए ना, मिलेगी क्या? सारी जिंदगी पाप किया, ठीक है, सारी जिंदगी पाप किया, धर्म नहीं किया। अब पाप का फल क्या है? नरक। अब भगवान को 10-50 करोड़ की घूंस दे दो, भगवान उस नरक मत भेजना, स्वर्ग भेज दे। बोलिए धन ऐसा कर सकता है क्या? धन मनुष्य आयु दे सकता है क्या? धन स्वर्ग दे सकता है क्या? घूंस देकर भगवान बस बचा लो हमें तो किसी तरह से, बहुत पाप किए हैं। तो तुम्हारे पाप को ऋण कर सकता है क्या धन? पाप का धन तो धन कर देगा, लेकिन पाप को ऋण धन करने वाला नहीं है, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो 2 तरह का धन होता है, एक ज्ञान धन और एक बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अरे इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास,
इतने करोड़ बैलेंस है मेरे पास, इतना सोना है मेरे पास, बड़ा फूला फूला फिर रहा है, इतना है मेरे पास। भाई तेरे पास धर्म का ज्ञान है कि नहीं? नहीं वो तो नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ। क्या कहता है? मैं तो अज्ञानी हूँ। अब ज्ञान, जिसने ज्ञान धन इकट्ठा किया है और जिसने बाहर का धन इकट्ठा किया, अब दोनों में अंतर देखते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो दुख में भी सुखी है। बोलिए हाँ या ना? जिसके पास ज्ञान है वो दुख में भी सुखी है। जिसके पास बहुत धन है और ज्ञान नहीं है वो सुख में भी दुखी है। हाँ या ना? वो सुख में भी दुखी है। जिसने ज्ञान इकट्ठा किया है वो अपने साथ ले जाएगा। जिसने ज्ञान इकट्ठा किया है वो अपने साथ ले। बहुत से लोग देखे होंगे, अरे वो तो इतनी छोटी सी बच्ची तत्वार सूत्र पढ़ लेती है, अरे उसको तो भक्तांबर इतनी जल्दी, 1-2.5 वर्ष का बच्चा था, महावीर अष्टक सुनाता था, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें सुनाता था। कहाँ से आया? पिछले जन्म से। अभी तो केवल एक बार सुना और याद हो गया, तो एक बार में सुनने में याद नहीं होता, कहाँ से याद हुआ? वो पिछले जन्म का एक बार, जैसे कोई चीज़ आप भूल जाते हो और जब सामने कोई चीज़ देखते, अरे ये तो मेरे जैसी है, वो चीज़ याद आ जाती है, बस ऐसे ही याद आ जाता है। तो ज्ञान धन इकट्ठा करोगे तो साथ ले जाओगे, और यदि आपने वो धन इकट्ठा किया है तो जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई। यदि ज्ञान धन इकट्ठा किया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा कि भाई आपने 25 शास्त्र पढ़े हैं तो आपको इतना टैक्स लगेगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आपने धन इकट्ठा किया है, अरे बोलिए ना, सरकार की नज़र कितना बैंक में बैलेंस है, अब घर में कैश रखा है तो कहाँ छुपाऊं, अब वो CBI वाले आ गए, अब वो इनकम टैक्स वाले आ गए हैं, अब यही टेंशन, कमा लिया तो रखूं कहाँ, अब कैसे छुपाऊं 2 नंबर का पैसा, भय बना रहता है। और ज्ञान धन आने पर निर्भय हो जाते हैं, कोई नहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। घर में धन रखा है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, ऐसा करो तुम 2 जने हो आओ, हम बाद में चले जाएंगे। अब घर सूना छोड़ के तो नहीं जा सकते। अभी देखा नहीं आपने वो पिछले मोहल्ले में, पुराने मोहल्ले में, वहाँ पर पूरा घर खाली कर दिया, वो ताला लगा के चले गए। नहीं, ऐसा करो तुम लोग हो आओ, घुमाओ, फिर हम, अब तुम आ जाना, फिर हम चले जाएंगे, एक चौकीदार चाहिए। बोलिए हाँ या ना? और घर में कुछ ना हो तो ताला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कपड़ा ले जाएगा, चूल्हा बर्तन ले जाएगा, कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। तो चोरी की दिक्कत, धन इकट्ठा किया है तो चोरी की दिक्कत, और ज्ञान धन इकट्ठा किया है, कोई डर ही नहीं है। कहीं चले जाओ, जंगल में से जा रहे, कौन चुराएगा तुम्हारा ज्ञान? कोई नहीं चुरा सकता है। और समय दोनों में चाहिए। यदि आप धन कमाना चाहते हो तो आपको 6, 8, 10 घंटे दुकान में देने पड़ते हैं, जॉब में देने पड़ते हैं, नौकरी में देने पड़ते हैं 12-12 घंटे। ज्ञान धन कमाना चाहते हो तो उसमें भी आपको 6-6 घंटे स्वाध्याय करना पड़ता है। वहाँ धन कमाते हुए पाप हो सकता है, मगर ज्ञान धन कमाते हुए पाप होने वाला नहीं है। तो कौन सा धन अच्छा है? जो यहीं रह जाएगा वो, या जो साथ जाएगा वो? अच्छा, तो ज्ञान धन चाहिए क्या आपको? अरे बोलिए ना, किस किस को चाहिए? अब हाथ उठाओ। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 5 तरह का स्वाध्याय होता है। कितनी तरह का? 5 तरह सा। कौन कौन सा? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा,
आमनाएं, एक और है धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश। ये 5 तरह का स्वाध्याय है। इधर यदि धर्मोपदेश चल रहा है, धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश, तो ये क्या चल रहा है? स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? ये स्वाध्याय चल रहा है अपना। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, दोनों की विशुद्धि बढ़ रही है, दोनों के भाव निर्मल हो रहे हैं, दोनों के परिणाम निर्मल हो रहे हैं, दोनों पाप से बचे हुए हैं, दोनों आत्मज्ञान और ज्ञान धन की चर्चा में लगे हुए हैं। ये भी स्वाध्याय चल रहा है। एक होता है अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, यानी बार बार स्मरण करना, है ना। तो बार बार स्मरण करने से क्या होता है? वो चीज़ याद हो जाती है। यानी आप एक दिन में नियम ले लो कि हम 1 श्लोक याद करेंगे, 2 लाइन याद करेंगे, आपका स्वाध्याय है। आप तत्वार्थ सूत्र याद करने का नियम ले लो कि हम तत्वार्थ सूत्र याद करेंगे, और ज़्यादा नहीं, दिन में 1 सूत्र याद करना। कितना? अरे बोलिए ना, 1 सूत्र याद करना। और शायद 336 या 57, कितने सूत्र हैं? 357 सूत्र हैं, ठीक है। साल में दिन कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, 365 दिन होते हैं। और यदि आपने तत्वार्थ एक दिन में 1 सूत्र भी याद किया तो 1 साल में आपको तत्वार्थ सूत्र याद हो जाएगा। 1 सूत्र, बस 1 सूत्र। तो मतलब उससे क्या होगा? स्वाध्याय भी हो गया, याद भी हो गया। अब याद करने से क्या फ़ायदा है? जब सामायिक करने बैठते हैं तो जो चीज़ें याद है ना, वो ही चिंतन में लेते हैं, और जो कुछ याद ही नहीं रहेगा तो क्या चिंतन करोगे बैठ के? फिर सामायिक में मन नहीं लगेगा, मन यहाँ वहाँ भागेगा। और सूत्र आपके पास में है, उस सूत्र को पकड़ लो और उस पर चिंतन कर लो। बोलिए हाँ या ना। तो मैंने सरल उपाय बता दिया ना आपको तत्वार्थ सूत्र याद करने का। अरे बोलिए ना, 1 दिन में 1 सूत्र, और 1 सूत्र याद करने में मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। एक बार सुबह 5-10 मिनट 1 सूत्र बार बार करके उसको याद कर लो, और दिन भर उसको दोहराते रहो, तो पाप से भी बच गया मन, सही जगह लग गया, और तत्वार्थ सूत्र याद हो गया। तो कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। 1 सूत्र 1 दिन में। अच्छा, मैं देख नहीं पाई, एक बार फिर से। वाह भाई वाह, आनंद आ गया। तत्वार्थ सूत्र याद कर लेंगे आप, यानी तत्वार्थ सूत्र याद कर लिया, यानी सारा आगम याद कर लिया, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में सारा आगम है। उसको पढ़ने के बाद आप कठिन से कठिन शास्त्र पढ़ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कौन सा धन इकट्ठा किया आपने? ज्ञान धन इकट्ठा किया। कौन सा धन इकट्ठा किया? अब बाहर के धन की वो मत करना ज़्यादा टेंशन, क्योंकि ये तो यहीं रह जाएगा। कौन सा धन हमारे साथ जाएगा? ज्ञान धन हमारे साथ जाएगा। और जो हमारे साथ जा रहा है उसको तो हम इकट्ठा नहीं करते हैं, और जो हमारे साथ नहीं जाना है उसके लिए रोते हैं बैठ के। बताओ, ऐसा यदि कोई करता है वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? वो समझदार है कि ना समझदार? तो आप लोग कौन हैं? ना समझदार? नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तीर्थ यात्रा में आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं। ना समझदार तो आपको मैं कह नहीं सकती हूँ, आप हैं तो समझदार। लेकिन हाँ, उस समझदारी में थोड़ी सी कमी हो सकती है, वो कमी मैंने पूरी कर दी आपकी। एक दिन का 1 सूत्र है ना। यदि नल के नीचे नल टपक रहा हो बूंद बूंद करके, और नीचे बाल्टी लगा दो, क्या होता है? सुबह तक बाल्टी भर जाती है। हैं? झाड़ू है, एक एक तिनका, वो तिनका एक एक डाल दो सारे कमरे में, कचरा है, और सारे तिनकों को उठा के बांध दो,
वो सफाई कर देगी। एक एक ईंट अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन एक एक ईंट को मिलाते हैं तो एक मकान बन जाता है। एक एक फूल अपने आप में कुछ नहीं है और फूलों को मिला दें तो गुलदस्ता बन जाता है। एक आपको मोती दिया जाए, किस काम का? एक मोती दिया जाए आपको, किस काम का? किसी काम का नहीं है ना? चलो 25 मोती दे देते हैं, वो भी किसी काम के नहीं है। और एक माला में पिरो दो, गले का हार बन जाएगा, है ना? ऐसे ही बस एक छोटा सा नियम हो जाए कि एक एक सूत्र रोज याद करेंगे, बस आपको तत्वार्थ सूत्र याद हो जाएगा, इतना महान ग्रंथ याद हो जाएगा। और ये याद हो गया, फिर तो आप सूत्र को लेते रहो और जब सामायिक करो, ध्यान करो, अपने उसमें चिंतन मनन करते रहो। जैसे कि बंदर होता है ना, बंदर को देखा आपने? नहीं देखा? कभी खाते हुए देखा बंदर को? जब आप ऊपर छत पर गेहूं सुखाते हो, दाल सुखाते हो, फिर बंदर आता है, वो दोनों हाथ से डो 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 इधर देखता उधर देखता, कोई आ तो नहीं रहा, और यहाँ गले में थैली रहती उसकी और वो भर लेता है। गले की थैली में उसने फटाफट सारा भर लिया। अब जैसे ही उसका मालिक आया, डंडा लेके भाग गया, पेड़ पे बैठ गया। अब करो क्या करते हो? अब मैंने को जितना इकट्ठा करना था मैंने तो कर लिया, अब पेड़ पे बैठा चबाता रहता है ना? ऐसे एक एक सूत्र याद कर लो और बाद में फिर आराम से कहीं जा रहे हो, सफ़र में हो, कहीं भी हो। अब तत्वार्थ सूत्र तो आप खुद ही किताब बन गए ना। वैसे तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लिए किताब चाहिए पड़ती है, और आपने याद कर लिया तो आप खुद ही शास्त्र बन गए। बोलिए हाँ या ना? क्यों? इसमें यदि शास्त्र आ गया तो ये क्या बन गया? शास्त्र बन गया। इसमें जिनवाणी आ गई, और जिसके मन में जिनवाणी है उसका जीवन मंदिर है, उसका जीवन सुंदर है, उसका जीवन ज्ञानमय है। आप सफ़र कर रहे हो, आंख बंद कर लो और बैठ के अपने फिर शुरू हो जाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्र बंध संवर्ण मोक्षास्तत्वम। अब पूरा बोलूँगी तो फिर वो कहो तो बोल दूँ? हाँ मैं तो बोल दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, याद करने के बाद अभ्यास। ऐसा नहीं कि एक बार याद कर लिया और छोड़ दिया, नहीं, उसका अभ्यास करते रहो। उसका हर अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करते रहो, उसका चिंतन मन। तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है कि सारी जिंदगी पढ़ो, उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो ज्ञान धन और संपत्ति वाला धन। तो संपत्ति वाला धन कैसे कमाया जाता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान धन कैसे कमाया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। छेढ़ाला में पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे। धन समाज गज बाज और राज ना काज आवे, यानी ये काम आने वाले नहीं है। यदि काम आएगा तो क्या आएगा? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। जब आप तत्वार्थ सूत्र याद करेंगे तो दुनिया भर की बुराई भलाई भी दिमाग में नहीं रहेगी। नहीं तो क्या, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कहना है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा नहीं करती, उसको ये देना, उसको वो देना, उसको ऐसा करना, वही दिमाग में घूमता रहेगा। और जब आप रसोई में भी हो तो अपना एक कागज़ स्लेट लगा लो, वहाँ पे एक एक स्लेट खरीद लो और रोज़ एक सूत्र वहाँ लिख के रख लो, स्लेट में लिख के। और जब आप भोजन बनाओ, काम करो तो दिमाग तो खाली रहता ही है, याद करते रहो। ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं, समय तो बहुत है। बाई चांस समय नहीं भी है तो जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय याद कर लो। फिर आप झाड़ू लगा रहे हो, दिमाग में तत्वार्थ सूत्र। आप पोंछा लगा रहे हो, दिमाग में। आप कपड़े धो रहे हो, दिमाग में लो। क्योंकि इन कामों में दिमाग तो नहीं चाहिए पड़ता ना, आदत पड़ी इन कामों की, हाथ को आदत पड़ी है, आदत पड़ी इसलिए इसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती। तो दिमाग को सही जगह लगा दो।
जी जी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आप बैठे स्वयं, आप स्वयं हैं, आप स्वयं इसका प्रमाण है। आप नहीं आ रहे मंदिर में, आपके ज्ञान के संस्कार आ रहे हैं ना। यही तो भूल है, हमें लगता जो कुछ किया हमने इसी जन्म में ही कमाया है। ना ना ना, पता नहीं कितने जन्मों से किया है, तब आज आप यहाँ आके बैठे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस जन्म में आप उस संस्कारों को और गहरा बना रहे हो। आप यहाँ प्रवचन सुनने बैठे हो, ये आप नहीं बैठे हैं, ये आपके संस्कार बैठे हैं। आपकी उम्र के कितने होंगे? कुछ लोग तो अभिषेक करके अब बस हो गया काम, अभिषेक हो गया, चलो अब चलना है, ऐसे भी होंगे बहुत सारे। लेकिन जैसे कि एक लाइन खींची, ठीक है, एक पेंसिल की लाइन खींची, उसका कलर कितना है लाइन का? हल्का सा। फिर उसके ऊपर एक और बार खींच दो, अब एक और बार खींच दो, अब एक और बार खींच दो, 1000 बार खींच दो। तो ये काम जो आप यहाँ बैठे हैं ना, ये पहली बार का नहीं है, ये आपके पुराने संस्कार हैं जो आपको यहाँ बैठाए हुए हैं, टिकाए हुए हैं। नहीं तो यहाँ टिकना, आत्मा की बात सुनना, ज्ञान की बात सुनना, ये महान पुण्य का उदय है। तब जाके ये भाव बनते हैं, नहीं तो भाव नहीं बनते सुनने के, इच्छा ही नहीं होती है। अरे चल, जब तक प्रवचन हो रहे हैं ना तब तक नाश्ता कराते हैं। होंगे अभी भी यहाँ, अभी भी होंगे जो बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे होंगे कि चल जब तक अब अभिषेक तो हो गया है, अब जब तक प्रवचन हो रहा है तब तक नाश्ता कराते हैं, फिर अब मेरा सिर दुख रहा, थोड़ा चाय भी पी आते हैं। उठा के ले जाएंगे उसको यहाँ से। संस्कार नहीं है, पुण्य नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक और उदाहरण है, एक सागर में सुना था मैंने, कोई किसी ने आके मुझे बताया था। एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 3-4 साल की, और एकदम स्पष्ट क्लियर बोलती थी, भाषा एकदम उसकी बोली एकदम साफ थी। वो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो तत्वार्थ सूत्र, भक्तांबर, 6 ढाला, मुखाग्र बोलती थी। और वो उसी घर की माँ थी जो जन्म ली थी। तो जो पोती बनकर पैदा हुई थी, तो वो कहती थी, ए हीरा यहाँ। जो उनका बेटा था तो उनको दादाजी नहीं बोलती थी, ए हीरा यहाँ, यूँ बोलती थी। और एक नहीं 50 संस्कार मिल जाएंगे जो पिछले जन्म से हमारे साथ जाते हैं। भरत चक्रवर्ती मुनिराज बने थे ना, एक जन्म के संस्कार थे क्या? 16 भव के संस्कार थे। भगवान आदिनाथ को आहार किसने दिया था? राजा श्रेयांश ने। उनको कब उन्होंने आहार दिया था? पूर्व जन्म में 9 भव पहले। कब दिया था? 9 भव पहले आहार दिया था। और 9 भव पहले के संस्कार 9 भव बाद उदय में आए और वहाँ आहार दिया आदि प्रभु को। तो चाहे आहार के संस्कार हों, चाहे ज्ञान के संस्कार हों, चाहे भक्ति के संस्कार हों, चाहे त्याग तपस्या के संस्कार हों, ये सारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं। ये मत सोचना कि केवल हम इसी जन्म में जो कुछ हमने यहीं कमाया है, और जो धन मिला है ना, ये धन भी इस जन्म का नहीं है। ये पिछले जन्म में बीज बो के आए थे जो अब पेड़ के बन रहे हैं और फल खा रहे हो तुम बैठ के। इस जन्म का नहीं है। और इस जन्म में अच्छा कर लो कि आगे भी इसी तरह से सहजता से धर्म मिलता रहे, और मोक्ष मार्ग में इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे बंधुओं। और ये सारे काम होंगे ज्ञान से, सारे कंसेप्ट क्लियर जो भी होगा सब ज्ञान से होगा। बिना ज्ञान के हे उपादेय का ज्ञान नहीं होगा। बिना ज्ञान के क्या छोड़ना है क्या पकड़ना इस बात का ज्ञान नहीं होगा। बिना ज्ञान के क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पता नहीं चलेगा। जो मन में आएगा वो बोलेगा। यानी अज्ञानी व्यक्ति पागल के समान होता है, उसे पता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना।
तो जिनवाणी हमें बोलना सिखाती है, हमें देखना सिखाती है, हमें सुनना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है, हमें हर तरह से सिखाती है। और जिनवाणी जिसके पास नहीं है तो बस देखो वो कितने पाप कमा रहे हैं। फिर वो ये छोटे छोटे चीज़ भी तो ज्ञान है। किसने सिखाया? जिनवाणी ने सिखाया। जिनवाणी माँ हमें सुखी बनाने के अनेक रास्ते बताती है ना। और हम उसके लिए भी पुण्य चाहिए। तीव्र या तो फिर मंद अवस्था हो, जब पाप कर्म की मंद अवस्था होती है तो हमारा किया हुआ धर्म हमें सफलता प्राप्त कराता है। और जब पाप कर्म की तीव्र अवस्था होती है तो हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, जब पाप कर्म का तीव्र उदय होता है। तो इसीलिए जब तक कर्मों की मंद अवस्था चल रही है, मोबाइल चला रहे हैं ना, कैसे चला रहे हो? कर्म की मंद अवस्था चल रही है। अब इस मंद अवस्था में आपने पुरुषार्थ गलत कर लिया, अब वो बीज गलत पड़ गया। मंद अवस्था चल रही है तो इसमें अच्छे काम कर लो, अच्छे बीज डाल लो, वरना पता नहीं ऐसा सुंदर सौभाग्य कब मिले कब ना मिले। अभी भी इस पंचम काल में आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आपको प्रवचन सुनने मिल रहे हैं, आपको जिनवाणी का ज्ञान मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये भी महान पुण्य का उदय है। वरना कितने लोग हैं संसार में जो आत्मा को जानते होंगे? आत्मा की बात कहाँ होती? जैनियों के यहाँ। एक बार कोई ट्रेन में जा रहा था तो दो व्यक्ति आपस में आत्मा की चर्चा कर रहे थे, आत्मा में ये, आत्मा में ये। तो बाजू वाला डर गया, बोले भाई साहब रात का सफ़र है, आत्मा का नाम मत लो। सारी दुनिया आत्मा के नाम पे व्यंतर समझती है। बोले इसको कोई आत्मा लग गई। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में सम्मान का, देने में दान का, और जीवन में ज्ञान का, सोचने के लिए मन का, मनुष्यों के बचपन का, और जीवन में ज्ञान धन का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और ज्ञान धन चोरी नहीं होने का। आप शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। कानकी से आए हो? अच्छा। जनकपुर में जानकी का, छत पर टंकी का, और आने वालों में कानकी का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का, पिड़ावा रुपयों में सवा का, गर्मी में ठंडी हवा का, और आने वालों में पिड़ावा का, सिलीगुड़ी भोजन में पुड़ी का, भोजन में पुड़ी का, महिलाओं में चूड़ी का, और आने वालों में सिलीगुड़ी का, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। लाल सौंठ, अच्छा। दाल में मोठ का, चेहरे पर ओंठ का, और आने वालों में लाल सौंठ का। बजरंगगढ़ वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में बजरंगगढ़ का। छतरपुर पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में छतरपुर का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। केशवराय पाटन, अच्छा। काम करने में टनाटन का, घंटा बजाने में टन टन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का। दमोह
छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। चांद खेड़ी, अच्छा। पढ़ने में 12 खड़ी का, पढ़ने में 12 खड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में चांद खेड़ी का। खानपुर, अच्छा। नहीं, पाप छोड़ने में आतुर का, गाँव में लातुर का और आने वालों में खानपुर का। खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, शहरों में ताल का, भोजन में दाल का, सिर पर बाल का और आने वालों में नैनीताल का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और महेंद्र जी की भक्ति का, है ना। और इनकी भक्ति देखकर लोगों को लगता है कि वास्तव में भक्ति ऐसी करनी चाहिए, है ना। ना कर बड़ा, अरे बड़ा तो वो है जो मुसीबत में साथ खड़ा। साथ बहुत बड़ा। ना कद बड़ा, ना कद बड़ा, अरे बड़ा तो वो है जो मुसीबत में साथ खड़ा। पद क्या होती है माता जी? पद मत कुछ नहीं है, ये तो सब झूठी चीजें। मैं नहीं, हम माता जी सभी को मिलकर आप साथ करती है तो हम। और जिसने कहा मैं कहा कोई नहीं, अच्छे चक्रवर्ती चले गए। कहाँ गए वो चक्री जिनका तुम्हारा, और कहाँ गए राम लक्ष्मण जी रावण मारा। कहाँ कर्ण सत्वनीर तुम्हारा और संपत सदरी, और ढूंढ मरे वो लोगी कौरव कंटी नगरी। स्वस्ति धाम मुझे जाना है। वैसे तो मैं निकला था तिजारा जी से महावीर जी के लिए। अचानक महावीर जी में कल मैं विधान कर रहा था तो अचानक से भाव आए कि थोड़ा और आगे चलते हैं और चूलगिरी जयपुर के आसपास होके आते हैं। वहाँ पहुँचे तो अचानक से महाराज जी के पास से फ़ोन आया कि अगर वहाँ तक जा रहे हो तो आगे थोड़ा और गाड़ी बढ़ा लो, जहाजपुर बहुत अच्छी जगह है। पता तो था मुझे, लेकिन इतनी अच्छी जगह है ये मेरी कल्पना में भी नहीं था। मैंने कल यहाँ आते से ही सबको जब फ़ोन किया तो यही बोला, देखा तो बहुत कुछ है लेकिन इस जैसा पहली बार देखा है। मैं मुनिषपतनाथ भगवान के दर्शन करके प्रथम अभिषेक करके अपने आप को धन्य, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझता हूँ। जय जिनेन्द्र। शिवपुरी से प्रेम आज धन्य हो गया। जहाजपुर नाम है जैसा, उससे भी कहीं बढ़ चढ़ करके इस मंदिर में दर्शन करके, और मैंने प्रथम दर्शन किए। और इसके बाद में जो आदमी यहाँ दर्शन करेगा, मैंने तो पूर्व में भी दर्शन किए और आज मैं जीरो से यहाँ तक आ गया। और ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जैन है।
आज मेरा बेटा भी मुख्य विकास प्राधिकरण अधिकारी बाबा की देन की वजह से ही बना। इसलिए यहाँ बार बार लोग दर्शन करने के लिए आए और शांति धारा में अपना नाम देवे। आज हम और हमारा परिवार कुरवाई से आए हैं। हम लोग 3 साल से आने के लिए यहाँ सोच रहे थे, लेकिन हमारे किस्मत नहीं हो पा रही थी। मुनि शुभ्रतनाथ भगवान है ही ऐसे, नाम तिहारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। मुनि शुभ्रतनाथ भगवान की हमारी पुण्योदय आया जो हमें यहाँ आना हुआ। और आरिका व स्वस्ति भूषण माता जी जिन्होंने ऐसा सपना जिसे सारी दुनिया देख के मन हर्षा जाता है, और ऐसी प्रतिमा और ऐसा सुंदर मंदिर जहाजपुर का मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इतना सुंदर और अति भव्य मनमोहक मंदिर और इतनी मनमोहक प्रतिमा शायद अद्वितीय ही है, संसार में कहीं दूसरी हो। इसीलिए सारे संसार से मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहाँ आए और इतनी अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन कर धर्म लाभ लेवे। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां